Dear student, today I will teach you about conflict management skill. conflict management conflict हमारा जो है उससे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में पीपल होते हैं, जहाँ पीपल होंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लाजमी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कि ऑर्गेनाइजेशन स्मार्टली काम करे। स्मार्ट एज फॉर स्पेसिफिक मीन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ऑर्गेनाइजेशन का की जो परफॉर्मेंस हो वो मेजरेबल हो। ज़्यादा परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्मेंस आ रही है वो उसे आउटपुट से पता चलेगा। अटेनेबल, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल का गोल सेट करेंगे, हम वो गोल सेट करेंगे जो अचीवेबल हो, अटेनेबल हो, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो रियलिस्टिक और रिलेवेंट हो, टेंजिबल और टाइम बाउंड के हिसाब से वो अचीव हो। कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी, मिसमैचिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पार्टीज और इंडिविजुअल्स। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है आइडेंटिफाई करना, हैंडल करना कॉन्फ्लिक्ट को सेंसिबल, फेयर और एफिशिएंट मैनर में। कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट होता है जब हमारा पावरफुल रिसोर्सेज, मेन पावर रिसोर्सेज के मैं बॉस हूँ और मैं ये हूँ, आप मेरे काम करो, या ये रिसोर्सेज मेरा है, उनको ऑन करना और उनको कहना कि ये रिसोर्सेज में। पर हमें कारपोरेशन के रिसोर्सेज जो हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करनी है ताकि आउटपुट अच्छा हो। इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, हमारे कारपोरेशन में वर्कर कहते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि हम जो हैं और काम करें। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मैनेजमेंट और लेबर वालों का भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर पैटर्न होता है कि हम कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस कारपोरेशन के बेनिफिट के हिसाब से करें। और कास्ट जो है, कास्ट हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट लें जिनकी क्वालिटी अच्छी हो और कम पैसे लगें। टेक्निकल ओपिनियन और ट्रेड ऑफ, ये बिजनेस में हमारे टेक्निकल ओपिनियन को हम कहते हैं कि वो होते हैं जिसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी और जिससे हम अच्छा ट्रेडमार्क बिजनेस कर सकें। प्रायोरिटी सेट करने से हमारा कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट कम होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, उनका प्रोसीजर प्लान क्लियर है, दे आर प्रोवाइडिंग द रोड मैप, they are providing the schedule, timetable, and all the workers are responsible from management, top management, middle management, lower management, तो conflict का environment कम होगा। अगर सब responsibility ले लेते हैं अपने काम के हिसाब से, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, तो कारपोरेशन प्रोडक्टिव भी होगी और अच्छे तरीके से काम भी होगा। और अगर पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी क्लेशेस, मिक्स मैचिंग पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड हर किसी का चेंज है, तो कॉन्फ्लिक्ट लाजमी है, एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। अब इफेक्ट जो है इस पर ड्रास्टिक और निगेटिव इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा। लेबर अगर हमारे सबऑर्डिनेट अगर हमारे सेटिस्फाइड नहीं है फ्रॉम देयर जॉब, मोटिवेटेड नहीं है, एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे, स्टाफ टर्नओवर करना शुरू होगा, लोग छोड़ के जॉब चले जाएंगे डीमोटिवेटेड। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन फेज में जाएगी, नॉन प्रोडक्टिविटी, नो परफॉर्मेंस, नो प्रॉफिटेबिलिटी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें? पहले स्टडी करेंगे प्रॉब्लम को और कलेक्ट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे और एक सिचुएशनल अप्रोच बनाएंगे मेथोडोलॉजी से, जिससे माहौल बने, एटमॉस्फेयर बने, क्लाइमेट बने। इंडिविजुअल जो रिजॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट आर ऑफन एक्सीलेंट मीडिएटर्स। जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको मीडिएटर्स कहा जाता है, उनको रेशनल कहा जाता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक रख रहे होते हैं और एबल करते हैं, मैनेज करते हैं डिफरेंट एंड कंट्राडिक्टरी पर्सनैलिटीज़ को एक एम्पथी के साथ, सिंपैथी के साथ, फ्रॉम प्लेस ऑफ एम्पथी। कुछ कॉन्फ्लिक्ट आर्बिट्ररी अचानक हो जाते हैं, डजंट मीट, और उनको मैनेज किया जाता है हु विंस, और प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होता है, सो एवरीवन कैन गेट बैक टू वर्क। काफ़ी प्रॉब्लम हमारे सडन हो जाते हैं तो हम उनको वहीं रिजॉल्व कर देते हैं ताकि सब काम पे चले जाएंगे और उसका कोई भी इम्पैक्ट नेगेटिव ना पड़े कारपोरेशन पे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज पीसफुल रेजोल्यूशन पे एक डिस्प्यूट के हवाले से के सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है कोवर्कर्स के बीच में, सुपरवाइजर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट और कस्टमर के बीच में। तभी तो कहती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट लाजमी है, इनएविटेबल है। Conflict can occur between groups such as management and the labor force, या between whole departments। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? मोड से। एक है हमारे पास कन्फ्रंटिंग और कोलैबोरेटिंग। इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज फेस टू फेस मीट करेगी और
ट्राई टू वर्क थ्रू देयर डिसएग्रीमेंट, कौन सी चीज़ों पे डिसएग्री है, कौन सी चीज़ों पे प्रॉब्लम हो रहा था या झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फोकस होगा मोर ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड लेस ऑन बीइंग कम्बेटिव। कम्बेटिव मीन्स इमोशनल, झगड़े वाले से कम होकर सॉल्व करेंगे लॉजिकली प्रॉब्लम को। कंप्रोमाइजिंग, एक पार्टी को गिव किया, दूसरे ने टेक किया, इससे क्या होगा, दोनों म्यूचुअली सेटिस्फाइड। टू कंप्रोमाइज टू बार्गेन आर सर्च फॉर सोल्यूशन, बोथ पार्टीज लीव विद सम अग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिस पे दोनों अग्री हो तो उसे हम कंप्रोमाइजिंग। स्मूथिंग और अकोमोडेटिंग में हम अटेम्प्ट करेंगे रिड्यूस इमोशन दैट एग्जिस्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे जज्बाती और इमोशनल होते हैं। इससे ज़रूरी इट डज नॉट नेसेसरी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बट tries to convince both parties to remain at the bargain table because a solution is possible। स्मूथनेस में और कम अकोमोडेटिंग में हमारे सोल्यूशन पॉसिबल है, दोनों को टेबल पे लाकर उनके प्रॉब्लम सुनेंगे, अकोमोडेट करेंगे उनको। फोर्सिंग आर बीइंग असर्टिव, जिसकी लाठी उसकी बेस्ट, जिसका पावर उसका जो है उस हिसाब से। इट हैपन्स व्हेन वन पार्टी ट्राइज टू इम्पोज द सोल्यूशन ऑन द अदर पार्टी, उसकी पार्टी जो है ज़्यादा उसकी मानी जाएगी, जिनके स्टेक्स हाई हो। फोर्सिंग शुड बी यूज्ड जब व्हेन यू आर राइट और राइट भी हो और स्टेक्स आर हाई। अवॉइडिंग और विथड्राइंग, कब कभी हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा ही टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग होते हैं तो टेम्प्ररी, इट इज़ रिगार्डेड एज टेम्प्ररी सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, हम टाइम दे देते हैं, अवॉइडिंग करते हैं उसको। शुड बी यूज व्हेन यू थिंक प्रॉब्लम विल गो लॉन्ग टाइम और टाइम गेन टाइम। अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं होगा ऑन टाइम तो क्या होगा, काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, नेगेटिव एटीट्यूड होगा, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा। और वेल मैनेज कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इससे कॉम्पिटिशन स्टिमुलेट होगा। रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज आइडेंटिफाई करके उन हिसाब से टाइम स्केड्यूल के हिसाब से काम होगा। पावरफुल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, हर कोई अपने काम को सरंजाम करने की कोशिश करेगा। एम्पैथी हमने पढ़ा था कि ये मीडिएटर माइट इनकरेज करता है, एम्पैथाइज करता है, आस्किंग एम्प्लॉइज कि वो डिस्क्राइब करें कि कैसे वो फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और इस सिचुएशन में लुक टू द अदर पार्टी। एम्पैथी इंपॉर्टेंट होती है स्किल फॉर मीडिएटर हु मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड हर पार्टी का पर्सपेक्टिव हमने सुनना है विदाउट नेसेसरली एग्रीइंग विथ ईदर, हम किसी से एग्री नहीं करेंगे, दोनों से सुनेंगे। आस्किंग फॉर फीडबैक लेंगे, उनका ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, उनके साथ हमदर्दी से पेश आएंगे, कंपेशन इन्वॉल्व करेंगे डिस्कशन में, डिबेटिंग में, और उनसे पूछेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं और पॉसिबल सोल्यूशन भी, और उनसे फीडबैक भी लेंगे कि आप एग्री हो इस बात पे। हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़ हों। जैसे यहाँ हमारे पास एक से सन और फादर, इंटरेस्टी फॉर अ सन हु वांट्स टू बाय अ मोटरसाइकिल एंड a set of each espoused by his father who does not want him to do so। son और father, initial proposition motorcycle और father no motorcycle। interest level, student अपना सन जो है अपने फादर को बताता है कि नॉइस होगा, फादर से मुझे नॉइस नहीं चाहिए। दूसरा इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए कि हमारे पड़ोस में पता चलेगा कि मेरे पास बाइक है, और ये कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए लाइफ, हम ऐसे तरीके से जिए ताकि कोई हमें नहीं, भले अटेंशन नहीं चाहिए। तीसरा है सेल्फ स्टीम, इससे हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, फादर इस पॉइंट पे एग्री कर रहा है। फैसिलिटेशन, ये मैनेजर्स राइवल डिपार्टमेंट माइट फैसिलिटेट जॉइंट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इससे टीम जनरेट करती है सोल्यूशन। ऑनगोइंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप फैसिलिटेशन टेक्निक जो यूज़ होती है अवॉइड करने के लिए ट्रिगरिंग कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें ग्रुप डिसीजन मेकिंग आती है फर्स्ट स्टेप पे। फैसिलिटेशन में हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग, न्यू आइडियाज़ क्रिएट होना, कोलाब्रेशन, टीम वर्क होता है कॉर्पोरेशन में। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी होती है फैसिलिटेशन में, डिप्लोमेटिक, ethical behavior, humble, influential, insightful, intuitive, listening, organized, ये सारी जो है फैसिलिटेट सेशन में ये सारी टेक्निक होती हैं ताकि हम बेस्ट से बेस्ट आउटपुट और अपनी कॉर्पोरेशन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस कर दें। ये पूरा चैप्टर आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का था, और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मोड, रेजोल्यूशन मोड बताए गए हैं, और इसका इफ़ेक्ट भी बताया गया है, बिल्कुल नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसका। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर कॉर्पोरेशन को कि जो है जितना जल्दी हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और हमारे जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि
कम से कम झगड़े हों और जो है उनके जो मेजर जो